भारत में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भारी बर्फबारी हो रही है। पर्यटन स्थलों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। पर्यटक बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। दूसरी तरफ बर्फबारी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। देखिए रिपोर्ट। लाहौल स्पीति में बर्फबारी, रामबन में श्रीनगर हाईवे बंद, मनाली में बिछी बर्फ की चादर, यमुनोत्री में केवल बर्फ ही बर्फ, कुल्लू में हाईवे पर फंसी गाड़ियां। मार्च के महीने में एक बार फिर पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। शिमला, मनाली, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी से मौसम गुलजार हो गया है, लेकिन लोगों की मुसीबतें भी बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बर्फबारी जारी रहने की संभावना जताई है। बर्फबारी के कारण कई सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज तो कल 2 मार्च को प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ ही बना रहेगा। हालांकि देखिए जो 3 दिन से एक्टिविटी, इसके चलते जो मॉइस्चर काफ़ी है एटमॉस्फेयर में, तो इसके चलते जो डिस्ट्रिक्ट शिमला, सिरमौर, सोलन और कांगड़ा मंडी, यहाँ पे दिन के समय में क्लाउडिंग जरूर मतलब होने की संभावना है। हालांकि बारिश हल्की होगी, वो भी 1-2 स्थानों में। फिर 2 मार्च की देर रात से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा और इसका जो इफेक्ट है वो 3 मार्च को प्रदेश में देखने को मिलेगा। और कश्मीर की पहाड़ियां भी इस वक्त बर्फ से लदी नजर आ रही हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कश्मीर के मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। पहाड़ी इलाकों में बेहिसाब बर्फबारी हो रही है। अनंतनाग, बारामूला समेत दूसरे जिलों में 3 से 4 फीट तक बर्फबारी हुई है। कश्मीर घाटी के कई इलाकों में इतनी बर्फ हुई है कि अभी भी गाड़ियां बर्फ के नीचे डकी हुई हैं और आप देख सकते हैं बर्फ बहुत ज्यादा है। गाड़ियों के छतों के ऊपर कई गाड़ियां फंसी हुई हैं कई जगहों पे जहां पर ज्यादा बर्फबारी हुई है। साधना टॉप हो कुपवारा का, या करना हो, मच्छल हो, टंगड़ार हो, गुरेज हो, 5 से 6 फुट बर्फ कई जगहों पे जमा हुई है, जबकि गुलमा के अफरवट एरिया में 3 से 4 फुट बर्फ जमा हुई है। जम्मू कश्मीर में जारी बर्फबारी ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। हालांकि पर्यटकों के चेहरों पर खुशी नजर आ रही है। मार्च में हिल स्टेशन पहुंच रहे लोगों का कहना है कि उन्हें बर्फबारी की उम्मीद नहीं थी। कहाँ से आए हैं? अहमदाबाद, गुजरात। कैसा लगा? अहमदाबाद गुजरात से आए हैं आप, और कैसा लगा यहाँ बर्फबारी को देख के? बढ़िया है। सर्दी वहाँ पे तो 40 डिग्री था, यहाँ पे -4 में चल रहे हैं। एकदम तो बारिश शुरू हो रहा है, तो आप ये बताइए कि क्या सोचा था कि इस मौसम में बर्फबारी देखने? जरा भी नहीं सोचा था। फेब्रुअरी में स्नोफॉल का चांसेस कम रहे। दूसरी तरफ उत्तराखंड और हिमाचल में जारी बर्फबारी से मौसम खुशनुमा जरूर हुआ है, लेकिन लोगों को यहाँ भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड मौसम विभाग ने 3 जिलों में बारिश और बर्फबारी का रेड अलर्ट जारी किया है। इसमें चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग में बर्फबारी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उधर उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और कई जगह पर सड़कें बंद हो गई हैं, जिसके बाद प्रशासन सड़क पर पड़ी हुई बर्फ को साफ करने में जुटा है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। यहाँ चोटियों पर बर्फबारी तेज हो गई है। पिथौरागढ़ में मुनस्यारी में बर्फबारी से मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज हवाओं के साथ काफी देर तक बर्फबारी हुई, जिससे वहां 1 फीट से ज्यादा बर्फ जम गई। पिथौरागढ़ के ऊंचे इलाकों से बर्फबारी की ताजा तस्वीरें देखिए। ऊंचे इलाके बर्फ की सफेद चादर में लिपटे दिखाई दिए। स्नोफॉल की वजह से पिथौरागढ़ को जोड़ने वाली कई सड़कें बंद हो चुकी हैं। वहीं मौसम के इस बदले मिजाज का सैलानी जमकर मजा उठा रहे हैं। दिल्ली से आया हूँ, मेरा जर्नी जो है सक्सेसफुल हो गया। यहाँ आकर जब ये स्नोफॉल हुआ, अब मैं बहुत चीयर कर रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री धाम में बर्फबारी का नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है। नदी नाले सभी फ्रीज हो गए। चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर पसर गई। भारी बर्फबारी से नजारा मस्त हो गया। वहीं स्थानीय लोग इस बर्फबारी से मुश्किल में दिखाई दिए। चारों तरफ सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। उधर उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम से भी कुछ तस्वीरें आई हैं। चारों तरफ बर्फ की करीब 2 फीट मोटी चादर पसरी नजर आई। घर, मकान, दुकान, पहाड़, हर तरफ बर्फ ही बर्फ जमी नजर आई।
उत्तराखंड के चमोली में ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी हुई तो निचले इलाके में बारिश का दौर जारी रहा। बर्फबारी और बारिश की वजह से बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, नीति वैली और औली में बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बर्फबारी के कारण बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में तापमान 0 से नीचे चला गया है। कश्मीर की पहाड़ियां बर्फ से लदी नजर आ रही है। आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें। 5 तस्वीरें आप देखेंगे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कश्मीर में किस तरह से बर्फबारी हुई है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कश्मीर के मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और पहाड़ी इलाकों में बेहिसाब बर्फबारी। अनंतनाग और बारामूला के साथ ही दूसरे कई जिलों में 3 से 4 फीट तक बर्फबारी हुई। आसमान से इतनी ज्यादा बर्फ गिरी कि सब कुछ सफेद ही सफेद नजर आया, उसके नीचे दब गया। शोपियां के हालात भी आप देखेंगे इस रिपोर्ट में। बर्फबारी से कश्मीर बना स्वर्ग। चारों तरफ नजर आया बर्फ का कब्जा। सफेद चादर में लिपटी कश्मीर की वादियां। कश्मीर में बर्फबारी से जन्नत जैसा माहौल दिखने लगा है। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में एक बार फिर बर्फ ने कब्जा कर लिया है। कश्मीर में जहां भी नजर दौड़ाएंगे आपको जन्नत ही नजर आएगी। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के गुरेज घाटी से आई हैं, जहां चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर पसर गई है। बीते 24 घंटे से लगातार हो रही बर्फबारी के बाद गुरेज की घाटी किसी सपनों की दुनिया जैसी नजर आ रही है। राजौरी में हुई बर्फबारी से वादियां खूबसूरत हो गई हैं। पहाड़ों की चोटियां सफेद चमकती दिखाई दे रही हैं। हर तरफ सफेद नजारा हो गया है। उधर किश्तवाड़ में बर्फीले तूफान का असर देखने को मिला। तूफान की वजह से किश्तवाड़ के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई। एक तरफ जहां बर्फबारी से नजारा स्वर्ग जैसा नजर आया, तो वहीं कुदरत के इस रंग से किश्तवाड़ और पिंजरारी में कई रास्ते बंद हो गए। हालात को देखते हुए रेस्क्यू टीम को अलर्ट किया गया। साथ ही लोगों से भी घरों के बाहर नहीं निकलने की अपील की गई। कुलगाम से आई बर्फबारी की ये ताजा तस्वीरें दिल को लूट लेने वाली हैं। घरों पर बर्फ की चादर, सड़कों पर पसरी बर्फ और पेड़ों पर लटकती बर्फ। ये जन्नत जैसा नजारा जिसने भी देखा उसका दिल खुश हो गया। कुलगाम में बर्फबारी के बाद चारों तरफ नजारा दिलकश हो गया। कुछ ऐसी ही तस्वीरें कुपवाड़ा से आई, जहां लगातार बर्फबारी हुई, जिसमें 5 से 6 इंच तक बर्फ जमा हो गई। कुपवाड़ा जिले के ऊपरी इलाकों में 1 फीट से अधिक बर्फबारी दर्ज की गई। अचानक हुई बर्फबारी से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है, क्योंकि इससे फसलों की पैदावार बढ़ेगी। दक्षिणी कश्मीर के शोपियां जिले में ताजा बर्फबारी से हर ओर सफेद चादर बिछ गई। ऊंची पहाड़ियों से लेकर मैदानी इलाकों तक सिर्फ बर्फ की मोटी परत जमी नजर आई। शोपियां में प्रशासन की तरफ से सड़कों से बर्फ हटाने का काम तेज हो गया है। उधर जम्मू कश्मीर के भद्रवाहा में बर्फबारी से मौसम खुशनुमा हो गया। सामने आई तस्वीरों में सड़कों, दुकानों और घरों पर बर्फ पसरी नजर आई। हर तरफ कई फीट बर्फ की मोटी चादर बिछी दिखाई दी। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई। कई गाड़ियों के बोनट और छत के ऊपर बर्फ ही बर्फ दिखाई दी, जबकि कुछ गाड़ियों के पहिए तक बर्फ से ढक गए। श्रीनगर में भी देर रात बर्फबारी हुई। वहां पहुंचे पर्यटक इसका आनंद लेते नजर आए। उधर हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में जहां बर्फबारी हो रही है, वहीं निचले इलाकों में बारिश से सराबोर तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी से कई सड़कें बंद हो गई हैं और बर्फबारी के चलते चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति जिले सारे स्कूल्स यहां पर, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, बंद कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में कई इलाकों में भारी बर्फबारी। बर्फबारी से कई जगहों पर स्कूल कॉलेज बंद। हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाईवे समेत कई सड़कें बंद।
हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बर्फबारी से जनजीवन ठहर गया है। स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं। हाईवे और सड़कों पर बर्फ जम गई। यानी कुल मिलाकर हिमाचल में हुई बर्फबारी से वहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। सबसे अधिक बर्फबारी शिमला, लाहौल स्पीति, किन्नौर और मनाली के आसपास हुई। भारी बर्फबारी होने से जहां मुश्किलें आ रही हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में नजारे बेहद ही खूबसूरत हो गए। वहां पहुंचे सैलानियों की खुशी 4 गुना बढ़ गई। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से आई ये तस्वीरें वहां पहुंचे सैलानियों के लिए सबसे बड़ी खुशी है। शिमला में बर्फबारी मौसम खुशनुमा हो गया है। चारों तरफ पेड़ों पर बर्फ फैली दिखाई दी। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन नगरी मनाली में बर्फ के फाहे गिरते देख वहां पहुंचे सैलानी खुशी से झूम उठे। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के बाद कल शाम मनाली में बर्फबारी का दौर शुरू हुआ तो मॉल रोड पर बर्फ के फाहे गिरते दिखाई दिए। पर्यटकों ने बर्फबारी के बीच खूब मस्ती की। मनाली में पूरी सड़क बर्फ से ढकी नजर आई। हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति में ताजा बर्फबारी से मौसम गुलजार हो गया। सफेद बर्फ की चादर से ढकी वादियां बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। इस ताजा हिमपात से जहां पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है, वहीं स्थानीय लोग इस नजारे का आनंद लेते दिखाई दिए। बर्फबारी के कारण तापमान में भारी गिरावट आई और कई रास्तों पर यातायात प्रभावित हुआ। चंबा में 2 दिनों से जारी बारिश और बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बर्फबारी के चलते जहां जिले के कई सड़कों पर गाड़ियों के पहिए थम गए। सबसे ज्यादा दिक्कत ग्रामीण इलाकों में आ रही है। चंबा के हर इलाके में बर्फ की मोटी चादर पसरी नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक 1 से 1.5 फीट तक बर्फ गिरी है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बर्फबारी हुई है। पहाड़ों की ऊंची चोटियां बर्फ से लदी नजर आई। उत्तराखंड में हेली और एयरलाइन सर्विस की गलती का खामियाजा पब्लिक को भुगतना पड़ता है। कहीं हेली उड़ान नहीं भरता तो कहीं ऑनलाइन बुकिंग में दिक्कत आती है। ऐसे में सवाल है कि पब्लिक कहां शिकायत करे। देखिए रिपोर्ट। केदारनाथ में हेली कंपनियों की मनमानी का नतीजा यात्रियों को भुगतना पड़ता है। जब टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग होती है, हेली कंपनियों की मनमानी इतनी भर नहीं है। गौचर और जोशियाड़ के लिए हेली सर्विस शुरू हुई, लेकिन हेली नहीं उड़ा। ऐसे में अब उत्तराखंड सिविल एविएशन अथॉरिटी कंपनी बदलने जा रही है। कुछ समय से पॉनर्स द्वारा वहां पे फ्लाइंग नहीं की जा रही है और उसके क्रम में उनको हमने नोटिस भी दिया है और पैरेलली हम लोग इसमें टेंडर की भी कार्रवाई कर रहे हैं और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द वहां पे दोबारा हमारी सुविधाएं चालू। इसी तरह की शिकायत देहरादून पिथौरागढ़ फ्लाइट में भी आ रही है, जहां ऑनलाइन टिकट की बुकिंग नहीं हो रही और नुकसान पब्लिक का हो रहा है। ऐसे में सवाल है कि आम आदमी कहां और किससे शिकायत करे। जैसे हमारी कोई भी फ्लाइट चलती हैं, वो जिले स्तर से एक जिले से दूसरे जिले में अगर जाती हैं, तो अगर जिले में अगर आपको शिकायत करनी है तो जिलाधिकारी लेवल पे या वहां पे जो हमारा स्टाफ है उस पर की जा सकती है। अदरवाइज हमारा यूकाडा का ऑफिस है, यूकाडा के मेल आईडी पे भी उसकी शिकायत की जाएगी तो कार्रवाई जरूर की जाएगी। हेली और एयरलाइन कंपनियों की मनमानी का खामियाजा पब्लिक को भुगतना पड़ता है, लेकिन पैसे और टाइम की बर्बादी से लेकर शिकायत तक के लिए भटकना पड़ रहा है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून।